सभी भक्त एक प्यारे से भजन के साथ तालियों की सेवा करते हुए सही भक्त लाल सकल अपने स्थान पर देखने के लिए खड़े हो जाए।
हेलो जय हो 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 श्री राम हर महादेव स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री
नमः नमः कुंज विहारिणे नमः विहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुवे नमः यत्र पर्यन्तमरुते नमते प्रत्ययं दैवाय पुत्रयैकमयया सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मंगलाय मनोहरि आइए हनुमंत विराजिए कथा मत अनुसार प्रेम सहित लागी धरो विराजिए पवन कुमार यो त्रिस्ता से हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मेरी भगवान हरो श्री राधा नवल जानकी छल परे हर आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व कुछ क्षण भगवान नाम का स्मरण करें और अपनी वाणी को पावन बनाएं। श्री कुंज बिहारी मुरलीधर Hare
वक्तवांछा कल्पत्रु तड़ित पीतांबर धारी भगवान श्री वाल्मीकि लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सम उपस्थित समस्त संत वृंद आचार्य वृंद समस्त संगीतज्ञ बंधु भगवत चरण अनुरागी सुश्री वृंद एवं परम आदरणीय मातृश्री, कल हम सब श्रवण कर रहे थे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म कैसे हुआ और संत नारायण ने वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि जब तक आप भक्तों के लिए श्रीमद् भागवत की रचना नहीं करोगे तब तक आपको मन में संतोष नहीं मिल सकता। आप भक्तों के लिए श्रीमद् भागवत की रचना करो। आपने 17 पुराण जरूर लिखे, आपने वेद लिखे, शास्त्र लिखे, 17 उपनिषद लिखे, 17 शास्त्र लिखे, लेकिन जब तक आप श्रीमद् भागवत की रचना नहीं करोगे वेद व्यास आपके मन को संतोष नहीं मिलेगा। वेद व्यास ने कहा कि नारद जी अब तो बुढ़ापा आ गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो संत नारद ने कहा कि यदि संतों का आश्रय लोगे, अगर आप संतों का आश्रय लोगे तो आप सब कुछ कर सकते हो।
और मैं आपको किसी और की कथा नहीं सुनाता, मैं अपनी कथा कहता हूँ। मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था, मैं पूर्व जन्म में दासी का बेटा था, और मेरा जन्म होते ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरे वृद्ध माता मुझको गोद में लिया और संतों के आश्रम में चली गई। संतों से कहा, बाबा मैं आपके आश्रम में वास करना चाहता हूँ। संतों ने कहा, बेटी तुम अंदर जाओ, वहां हमारी पत्नियां होंगी, वो तुम्हें जो भी सेवा करे वो सेवा करो और आश्रम में प्रेम से आप रहो। मेरी माता को सोने सेवा मिली, झाड़ू पोछा की सेवा मिली। संतों के यहाँ तो हमेशा हरि नाम संकीर्तन होता था। और बारिश के 4 दिनों में जब बारिश का समय आता है तो 4 दिन में चातुर्मास करने के लिए बाहर से संत पधारे संतों के आश्रम में। और महाराज विशाल सत्संग में होगा, जब वो संत भोजन कर रहे थे तो मैं मेरी झूठी पत्तलें उठाता था। एक दिन मुझे बहुत जोर में भूख लग रही थी, तो मैंने संतों की पत्तल में जो बचा हुआ प्रसाद था वो मैंने खा लिया, और मेरे हृदय में भगवत प्रेम जागृत हो गया, भगवत भक्ति जागृत हो गई। अब तो मैं दिन रात सत्संग सुनता, भगवान का कीर्तन करता, तो मेरी माता को लगा कि ये मेरा छोटा सा जो बालक है ये कि बाबा जी ना बन जाए। मेरी माता को चिंता होने लगी। वो संतों के पास में गई, बोली, बाबा ये जो मेरा छोटा सा बच्चा है ये बहुत भजन करता है, बहुत आपके गुरु को गाता है, हमेशा आपके आगे पीछे घूमता है, तो मुझे डर है कि ये मेरी बाबा जी ना बन जाए, मुझे डर है। तो संतों ने कहा, माता आप चिंता मत करो, मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो संतों ने उस बालक को बुलाया, उस बालक का नाम रख दिया रामदास। रामदास को बुलाया और कहा, बेटा अभी शास्त्र कहते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव और आचार्य देवो भव। अपनी मां को देवी मानो, अपने पिता को देवता मानो, और हम आचार्य तीसरे नंबर पे आते हैं। तो पिता तुम्हारे हैं नहीं, माता तुम्हारी है, तो पहले अपने माता की सेवा करो, जब ये नहीं रहे तब हमारे पास आ जाना, तब संत बनना, तब हरिनाम कीर्तन करना। मां मुझे भजन नहीं करने देती थी। एक दिन मैंने क्रोध में आकर बोल दिया कि हे भगवान, जब तक मेरी मां रहेगी भजन नहीं करने देगी, मेरी मां की मृत्यु हो जाएगी। एक दिन मैंने क्रोध में बोल दिया, बंधुओं कि एक बार लगाएंगे एक दिन सवेरे का समय था, मेरी माता गौ माता का दूध पीने के लिए गई और घास में छुपा बैठा था सर्प। उस सर्प ने मेरी मां को डस लिया और मेरी मां की मृत्यु हो गई। नारद जी कहते हैं कि मैं बड़ी जोर से रोया कि मेरी मां चली गई, लेकिन जब मैं रोया तो मेरी आंखों से 2 प्रकार के आंसू निकले, एक ठंडे आंसू और एक गरम आंसू। जब कोई व्यक्ति तकलीफ में रोता है तो उसकी आंखों से जो आंसू निकलता है वो आंसू गर्म रहते हैं, और जब कोई व्यक्ति खुशी में रोता है, जैसे कोई बच्चा है वो हाई स्कूल में बड़ी अच्छी परसेंटेज से पास हो गया तो मां के पास में आता है, रिजल्ट दिखाता है, तो मां की आंखों में भी आंसू आ जाता है कि मेरा बेटा कितना फर्स्ट नंबर से पास होकर आया है। तो आप देखना वो जो आंसू होते हैं खुशी के आंसू होते हैं और वो आंसू ठंडे होते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि मेरी आंखों से 2 प्रकार के आंसू निकले, एक ठंडे और गरम आंसू इसलिए निकले कि मेरी मां चली गई, मेरी जन्मदात्री जो मां है वो चली गई मुझे छोड़ के, और ठंडे आंसू इसलिए निकले कि अब मुझे भजन करने से कोई नहीं रोकेगा।
नारद जी कहते हैं कि मैंने अपनी माँ की मृत्यु को परमात्मा का अनुग्रह माना और मैं उत्तराखंड में चला गया और वहां भजन करने लगा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप किया। संत जब गए थे तो रामदास को उस बालक को एक मंत्र देकर के गए थे कि बेटा इस मंत्र को जपना कि नमो भगवते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च। पूरा मंत्र ये है, इसका सोच मंत्र जो है वो है द्वादश अक्षर मंत्र, जिसको बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये ब्रह्म गायत्री है, इसको ब्रह्म गायत्री मंत्र बोला गया है। नारद जी कहते हैं कि मैं उत्तराखंड में जाकर के इस मंत्र को जाप करने लगा और जाप करते करते मेरे हृदय में भगवान प्रकट हो गए और एकदम से प्रकट होने के बाद थोड़ी देर बाद अंतर ध्यान हो गए। मैं छटपटाया और छटपटा करके मैंने आंखें खोली तो तुरंत आकाशवाणी हुई कि बेटा अभी तेरे कुछ संस्कार बाकी हैं, अभी तपस्या करो और हम तुझे अगले जन्म में जरूर मिलेंगे। मैंने तपस्या की और कुछ समय बाद में प्रलय हुआ और प्रलय जब हुआ तो वही जो दासी का पुत्र था, वो जो बालक रामदास था, तो परमात्मा की कृपा देखो आज मैं संत नारद बन के प्रकट हो गया। भगवान की संतों की कृपा से मैं ब्रह्मा का पुत्र नारद बना अगले जन्म में। और मेरे हाथ में जो बीड़ा है ना, ये भगवान ने मुझे दी है और इस बीड़ा पर मैं भगवान के नाम का कीर्तन करता हूँ। इस बीड़ा से मैं भगवान नाम का कीर्तन करता हूँ। बंधुओं, भगवान ने हमको भी बीड़ा दी है, भगवान ने हमको भी एक बीड़ा दी है। ये जो जीव है ना, ये हमारी बीड़ा, हमको भी भगवान का कीर्तन करना चाहिए, हमें भी भगवान का नाम गाना चाहिए। ये बीड़ा हमें भी मिली है, बीड़ा के अंदर तार होते हैं, अगर उन तारों को आप अगर टाइट कस दोगे तो तार टूट जाएंगे और ढीला छोड़ दोगे तो बीड़ा सही से नहीं बजेगी। ऐसे ही आपकी जो जीवा है, आपका जो मन है, आपका जो मुख है, अगर आप उसे संसार में लगा दोगे तो भगवान का कीर्तन नहीं कर पाओगे, और अगर भगवान में ही लगा दोगे तो अपने परिवार को नहीं देख पाओगे। इसलिए उसको मध्यम रखो, न ज्यादा टाइट न ज्यादा ढीला। जैसे एक बालक है, जब बालक रोता है माता उसे उठाती है, गोद में ले करके स्तनपान कराकर उसे सुला देती है और अपने घर के कार्यों में व्यस्त हो जाती है, अपना घर का कार्य करती रहती है, लेकिन उसका जो मन है वो हमेशा बच्चे में लगा रहता है। जैसे बच्चा रोता है तो तुरंत अपने कार्य को छोड़ करके तुरंत बच्चे को उठाती है और उसे खिलाने लग जाती है। ऐसे ही हम संसार में रहे, लेकिन जो अपना मन है ना वो परमात्मा के चरणों में लगा करके रहते हैं। ये सारा है इसका कथा। तो नारद जी कहते हैं कि हमें भी एक पीड़ा मिली है, इस पीड़ा से भगवान नाम गाए, भगवान को देखा है इस पीड़ा से। क्या गाया है कि मुझे भजन वाली मुझे भजन वाली वो माला, मुझे भजन वाली वो माला, मुझे भजन वाली वो माला, मुझे भजन वाली वो माला,
सबरी ने भी भगवान के नाम को जपा। गुरु के आज्ञा अनुसार माता सबरी ने भी भगवान का भजन किया। गुरु गुरु का आदेश था कि तो परमात्मा का भजन कर बेटी तुझे निश्चित ही एक राम आएंगे तेरे पास।
बोल बाके बिहारी लाल की। तो नायक जी आप संतों का आश्रय लो, संतों का आश्रय आप लीजिए। वेदव्यास बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, बुढ़ापा आ गया। तो संत नारद ने वेदव्यास के हृदय से अपनी उंगलियां लगाई और जो ज्ञान है भागवत का, जो ज्ञान है तो वेदव्यास के हृदय में भागवत का ज्ञान उड़ेल दिया। हेलो हेलो और कहा बेस है और क्या कैसे ले रहे हो आप लोग चेक करा दीजिए, वैसे नहीं घूमती है साउंड। मैंने आपको पहले ही कह दिया था करंट आ रहा है। बंधुओं, नारद जी कहते हैं कि मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे चतुर श्लोक में भागवत का ज्ञान दिया था, आज वही ज्ञान मैं तुम्हें देता हूँ और तुम इन 4 श्लोकों का बृहद व्याख्या करो। बंधुओं, वेदव्यास जी ने उन 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक बनाए, वही श्रीमद् भागवत है। ये जो श्रीमद् भागवत का ग्रंथ आपके सामने रखा है, इसमें 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, 334 अध्याय है और 18,000 श्लोक। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात श्री कृष्ण है। द्वादशों अंगों वही पुरुषः, भगवान के 12 अंग होते हैं। ऐसे ही ये जो श्रीमद् भागवत है, इसमें 12 स्कंद हैं। पादौ यदीयो प्रथम द्वितीयो तृतीय तुर्यो कथिते गुरु नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठो भुंजान करो तो युगलम धान्यो कंठस्थु राजा नवो यदीयो मुखारविंदम तस्मत् प्रफुल्लम एकादशम यद्वर शिरोसि भाति। ये जो प्रथम और तृतीय स्कंद है, ये भगवान के उच्चारण है। तृतीय स्कंद जो है वो भगवान का तट प्रदेश है और चतुर्थ और पंचम स्कंद जो है वो भगवान का हृदय है और सप्तम और अष्टम स्कंद जो है वो भगवान की तो भुजाएं हैं और नवम स्कंद भगवान का कंठ है और दसम स्कंद भगवान का मुख है और एकादश स्कंद और द्वादश स्कंद भगवान का सिर है। कि द्वादश स्कंद भगवान का विग्रह है, ये श्रीमद् भागवत भगवान का विग्रह है। वेदव्यास जी ने वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोकों की रचना करी। रचना तो हो गई भागवत जी की, अब उसको सुनाऊं किसे? कोई पात्र मिले तो मैं उसको सुनाऊं। कौन पात्र मिलेगा, किसे सुनाऊं? तो मन से आवाज आई, अगर भागवत का कोई अगर कोई पात्र है ना तो मेरा प्रिय पुत्र सुखदेव है। पर सुखदेव तो जंगल में बैठा है, मेरे को ब्रह्म की उपासना में, उसे लाए और जो भागवत का सुनने का जो अधिकारी है वो काम और क्रोध से अलग होना चाहिए, उसमें काम और क्रोध नहीं होना चाहिए, वो भागवत का अधिकारी है। अगर मैं कहूं कि भागवत का अधिकारी सुखदेव है, उसने काम क्रोध को जीता है, तो लोग कहेंगे कि अपने पुत्र की खुद बड़ाई कर रहा है। यदि संसार वाले ये कह दें कि सुखदेव जो है उसने काम क्रोध को जीता है, तो वो बात भक्ति मानी जाएगी। पर सुखदेव को लाए वो तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना में बैठा है। तो वेदव्यास जी ने अपने शिष्यों को बुलाया और उसको श्लोक सुनाया कि तुम इस श्लोक को सुनो, याद करो और जंगल में जाओ जहां मेरा बेटा बैठा हुआ है, और इस श्लोक है इसको जंगल में जाकर के गुनगुनाना। वेदव्यास के जो शिष्य हैं वो जंगल में गए और जंगल में जाकर के उस श्लोक को गाया कि बड़ा
कनक कपिशं देवयते च माला रंगान वेणो हर्षधया पूरयन्ते उपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? बोले बरहा कहते हैं मोर को, आपीड़ कहते हैं मुकुट को, जिन्होंने मोर पंख का मुकुट धारण किया है सिर पे। श्याम सलोनी सूरत है, पीला पीतांबर पहनी हुई है और कानों में कंडे कानों में कनेर के पुष्प लगा रखे हैं और मोर सर पर विराजमान है। ऐसे मेरे गोविंद अधरों पर मुरली धारण करके वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं। जैसे इस श्लोक का गायन वेदव्यास के शिष्यों ने किया, सुखदेव स्वामी ने उस श्लोक को सुना, समाधि खुली तो मन में सोचा कि इतना सुंदर, ऐसे सुंदर श्याम सलोनी का तो दर्शन करना चाहिए। फिर मन ने विचार किया कि कोई सुंदर होगा तो अपने लिए सुंदर होगा, हमें क्या करना। हमेशा किसी की सुंदरता पर मोहित हो जाओ, पहले उसका स्वभाव देखो कि उसका स्वभाव कैसा है। हम तो सुंदरता के पीछे भागे जा रहे हैं, वो मुड़ के हमसे बात ना करे तो क्या मतलब ऐसी सुंदरता का, क्या पता उसका स्वभाव कैसा है। सुखदेव जी ने सोचा कि कोई सुंदर होगा तो अपने लिए होगा, हमको क्या करना। तो समाधि में बैठ गए। वेदव्यास के जो शिष्य हैं वो लौट करके आए, बोले गुरुदेव हमने श्लोक गाया, आपके पुत्र की समाधि खुली पर वो दोबारा समाधि में बैठ गया। वेदव्यास बोले चलो कोई बात नहीं, चस्का तो लगा। भगवान श्याम सुंदर की छवि तो उसके हृदय में आई, ये तो दूसरा श्लोक सुनो और इसको जाकर के जंगल में गाना। ये जो दूसरा श्लोक है उसमें भगवान का स्वभाव का वर्णन है कि कृष्ण कन्हैया हमारे श्याम सुंदर कैसे हैं। क्या हो बकीयं स्तनकालकूटमं जिघांसया पाययलकट साध्वी लेवेयतिं धातुचितां ततोऽन्यं तं दयालनं शरणं व्रजेम। देखो तो सही इस बकी पूतना को, बकासुर की बहन पूतना, ये अपने स्तरों पर जहर लगा करके आई थी गोविंद को मारने के लिए, लेकिन मेरे गोविंद ने स्वभाव देखो, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये मुझे मारने के लिए आई है, अपने स्तरों पर जहर लगाने के लिए। मेरे कन्हैया ने सोचा ये काम तो वो कर रही है जो मेरी माँ करती है, माता मुझे दूध पिलाती है, आज मौसी जी आ रही है मुझे दूध पिलाने के लिए, ये मौसी है, माँ जैसी है। तो भगवान ने उसको लेवे गतिम धातुच्युताम ततोन्यम धातुच्युत गतिम लेवे, भगवान ने उसको अपनी माता की गति प्राप्त करी। माता ने भगवान ने उसको अपनी माँ की गति दी। ऐसा कृपालु कौन होगा? ये भगवान का स्वभाव है कि वो कृपा करते हैं सब पर। इस श्लोक में जब सुखदेव स्वामी ने सुना, उनकी समाधि खुली और उठ करके खड़े हुए और उन शिष्यों के पास में आए और बोले भैया 2-4 श्लोक और ऐसे सुना दो ना। बोले हमको तो गुरु जी ने 2 श्लोक बताए थे, वो हमने आपको सुना दिए, अगर आपको और सुनना है तो अपने पिताजी के पास चलिए। सुखदेव दौड़े आए और अपने पिता के चरणों में गिर करके बोले कि मुझे और सुनाइए, मुझे भागवत सुनाइए। वेदव्यास ने सोचा कि पुत्र तो आगे आ जाएगा की समाधि से लोग करके, लेकिन इसने काम और क्रोध को याद है या नहीं, इसकी परीक्षा कैसे हो। तो उस समय जो पहुंचे हुए महात्मा थे तो राजा जनक थे, विदेही राजा जनक। तो उनके द्वार पर भेजा कि बोले तुम राजा जनक के पास में जाइए, वो तुमको वेदांत का अध्ययन कराएंगे बेटा, उसके बाद में मैं तुमको भागवत का अध्ययन कराऊंगा, पहले वेदांत पढ़ के आओ। राजा जनक के द्वार पर सुखदेव जी महाराज पहुंचे। जैसे ही राजा जनक ने देखा कि सुखदेव आ रहा है,
उन्होंने द्वारपालों से कहा कि एक बालक आ रहा है, अगर मेरे पूछे तो उसे अंदर मत आने देना, कह देना अभी गुरुदेव समाधि में है, बाद में मिलेंगे। सुखदेव जी आए, द्वारपालों से कहा कि मुझे जनक से मिलना है, जनक जी से मुझे मिलना है। द्वारपालों ने कहा वो अभी भजन में व्यस्त है, समाधि में है, बाद में मिलेंगे, बाद में आ जाना। लेकिन सुखदेव जी लेट करके नहीं गए, द्वार पे ही खड़े रहे। द्वार पे खड़े खड़े 8 दिन हो गए, 8 रात हो गई। जनक ने द्वारपालों से पूछा, अगर उसके चेहरे पे, अगर सुखदेव के चेहरे पे अगर थोड़ी सी भी क्रोध दिखे, उसे 8 दिन हो गए द्वार पे खड़े हुए, अगर उसके चेहरे पे थोड़ा सा भी क्रोध दिखे तो उसे वापस लौटा देना। द्वारपालों ने जाकर के देखा कि वो तो 8 दिन बाद ही मुस्कुरा रहा है, 8 दिन इंतजार किया है लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहा है। द्वारपालों ने आकर के कहा जनक से कि गुरुदेव वो तो मुस्कुरा रहे हैं, अच्छा अंदर ले आइए। अंदर लेकर के आए, उनको बैठाया। बैठाने के बाद में एक से एक सुंदर युवती सुखदेव के पास में आकर के बैठ गई। कोई उनसे गले लग रही है, कोई उनके पास में बैठ गई, लेकिन सुखदेव जी के मुख पर थोड़ी सी भी काम की भावना नहीं आई। एक से एक सुंदर युवती उनके पास में बैठी रही। राजा जनक आए और सुखदेव जी के चरणों में ले लिए कि मैंने आज तक आपके जैसा महापुरुष नहीं देखा जिसने काम और क्रोध को जीता। आज तक मैंने ऐसा कोई महात्मा नहीं देखा। मैं आपको क्या वेदांत पढ़ाऊं, आपको स्वयं वेदांत के स्वरूप है। घोषणा कर दी राजा जनक ने कि एक सुखदेव ही ऐसा है जिन्होंने काम और क्रोध को जीता है। तब वेदव्यास जी ने विधिवत सुखदेव जी को 18,000 श्लोकों का अध्ययन कराया और कहा कि बेटा इस भागवत को जन जन में प्रचार करो, इसका प्रचार करो। बंधुओं, जो मिठाई 2 कढ़ाई में बनती है ना वो ज्यादा रसीली होती है। जैसे जलेबी पहले कढ़ाई में बनाई जाती है, फिर उसको दूसरी कढ़ाई चाशनी में डाल दिया जाता है, तब वो रसभरी होती है। रसगुल्ला एक कढ़ाई में उबलता है और चाशनी में दूसरी कढ़ाई में डाल दिया जाता है, तब वो रसीला होता है, मीठा होता है। ऐसे ही जो भागवत है ना वो पहले वेदव्यास जी की कढ़ाई में डाली गई, वेदव्यास जी के हृदय रूपी कढ़ाई में उसको डाला गया। लेकिन जब वेदव्यास जी ने सुखदेव जी की चाशनी रूपी कढ़ाई में डाली तो ये भागवत बहुत मधुर हो गई। वो सुखदेव महाराज की। सूत जी कहते हैं ऋषियों, सुखदेव को भागवत सुनाई वेदव्यास जी ने, भागवत का अध्ययन कराया और राजा परीक्षित को 7वें दिन मरने का श्राप मिला तो यही सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हो गए गंगा किनारे और उनको 7 दिन बैठ करके श्रीमद् भागवत सुनाई। तभी सोनकाद्रि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया कि ये परीक्षित कौन है। और हमने सुना है कि जो परीक्षित हैं वो राजा जी थे, राजा जी सत्यमा, वो तो राजा ने सबसे श्रेष्ठ थे, तो उनको 7 दिन का समय कैसे मिल गया जो उन्होंने 7 दिन बैठ करके भागवत सुन ली। कैसे 7 दिन का समय मिल गया? तो सूत्री कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध विश्राम की ओर था, भीम ने दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया। भीम जब महाभारत का विश्राम चल रहा है और विश्राम में दुर्योधन की जंगा पर भीम ने प्रहार किया और उसकी जंगा को तोड़ दिया। कृष्ण वहीं थे। तभी किसी ने बलराम जी को जाकर के सूचना दे दी कि जो भीम है ना उसने धर्म विरुद्ध युद्ध लड़ा है, उसने भीम की जंघा पर प्रहार किया है, ये धर्म के विरुद्ध है। और जो बलराम जी है ना वो दुर्योधन के गुरु जी हैं। अब एक तरफ गुरु जी और एक तरफ भैया कन्हैया, किसकी तरफ जाएं? और जो बलराम जी हैं वो धर्म के स्वरूप हैं, धर्मों से स्वरूप धर्म के स्वरूप है।
अधर्म नहीं देख सकते कि भीम ने अधर्म से उसकी जंघा पर प्रहार किया है। मैं आज भीम को नहीं छोड़ूंगा। बलराम जी विकराल रूप लेकर के हाथ में हल मूसल लेकर के भीम को मारने के लिए आ रहे हैं। कन्हैया ने सोचा, भगवान कृष्ण ने सोचा कि जिन पांडवों की रक्षा का संकल्प उनका जब भार मैंने ले रखा है और मेरे भैया उसको मार डालेंगे तो कैसे चलेगा। देखा कि सामने बलराम आ रहे हैं, दाऊ दादा आ रहे हैं। कन्हैया गए और बलराम के चरणों में लेट गए और जैसे ही लेटे तो बलराम ने झुक कर कन्हैया को उठा लिया और अपने हृदय से लगा लिया। बलराम जी का गुस्सा ठंडा हुआ। जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ तब कन्हैया ने कहा, किसको मारने के लिए जा रहे हो? बोले भीम को नहीं छोड़ूंगा, उसने धर्म विरुद्ध लड़ा है, धर्म के विरुद्ध उसको मारा है, जंगा पे प्रहार किया है। कन्हैया बोले, आपको धर्म दिख रहा है, लेकिन यही दुर्योधन, यही कौरव, यही दुशासन जब द्रौपदी की इज्जत उतार रहे थे, क्या उस समय आपको धर्म नहीं दिखा? बलराम जी संकट में पड़ गए, क्या करूं? कन्हैया ऐसा है कि तुम जानो, मैं तो चलता हूं। बलराम जी वहां से वापस लौट गए। भीम ने दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया। युद्ध भूमि में पड़ा हुआ है, अंतिम श्वास गिर रहा है। उसी समय अश्वत्थामा वहां आया, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आया कि बोले तुम्हारी ये दशा किसने की? बोले भीम ने की। हम कौरव 100 भाई थे, आज एक भी नहीं बचा, और मेरे जो शत्रु हैं पांडव वो 5 थे, उनमें से एक भी नहीं मरा। बोले तुम क्या चाहते हो? बोले मैं ये चाहता हूं कि मेरे जीते जी अगर तुम 5 पांडवों को मार दोगे तो मैं समझूंगा कि मुझे मोक्ष मिल गया, मेरी मृत्यु हो गई, मैं शांति से अपना शरीर छोड़ूंगा। जो दुष्ट व्यक्ति होता है ना, वो मरते मरते नहीं सुधरता, वो खुद तो मर ही रहा है पर अंत में यही चाहता है कि तुम 5 को और मार दो। दुष्ट व्यक्ति मरते मरते भी नहीं सुधरता। अश्वत्थामा बोला कि अगर तुमने मुझे सेनापति बनाया होता तो आज तुम्हारी ये दशा नहीं होती। दुर्योधन ने रक्त से अश्वत्थामा का तिलक किया, सेनापति बनाया। बोले आज से घोषणा करता हूं तू सेनापति है, जाओ एक पांडव को भी अगर तुम मार दोगे ना, एक को भी मार दोगे 5 में से तो मुझे शांति मिल जाएगी। अश्वत्थामा बोला, अरे तुम क्यों चिंता करते हो? एक क्या मैं 5 के सिर काटूंगा, तुम्हें प्रूफ दिखाऊंगा, लाकर प्रमाण दिखाऊंगा कि मैंने 5 को मार दिया। 5 पांडव जब महाभारत का युद्ध जीत गए तो वो उत्सव मना रहे थे। तो कन्हैया ने कहा कि ये समय उत्सव मनाने का नहीं है, रात का समय है, चलो और कहीं चलते हैं। तो 5 पांडवों को कन्हैया श्री कृष्ण उनके शिविर से कहीं और ले गए, और जो पांडवों के शिविर थे वहां उनके 5 बच्चे सो रहे थे जो पांडवों को जैसे दिखते थे। अश्वत्थामा उनके शिविर में घुसा और जो पांडवों के जो पुत्र सो रहे थे 5, उनको पांडव समझ लिया और 5 के सिर काट दिया और सिर को काट करके ले गया अश्वत्थामा दुर्योधन के पास में। देखो मित्र, तुमने कहा था एक पांडव को मार देना, देखो मैं सबको सिर लाया, 5 के सिर लाया, सबको मार दिया। जैसे ही दुर्योधन ने उजाले में आकर के देखा, उजाले में सिर को करके देखा कि बोले राम राम, ये तूने क्या किया अश्वत्थामा? ये पांडव नहीं, ये तो 5 पुत्र हैं पांडवों के, हमारा वंश तो खत्म हो ही रहा था, कम से कम ये 5 पांडव बचे थे। कभी ये भी हमको याद करते, मेरे नाम से तर्पण तो कर देते, कम से कम मुझे तो मुक्ति मिल जाती। तूने तो मेरा वंश ही निर्वंश कर दिया। मुझे पांडवों के पुत्रों से क्या भेद? मुझे पांडवों के पुत्र से कोई दोष नहीं था। मुझे पांडवों के सिर चाहिए थे। मेरे जो शत्रु थे वो पांडव थे, तूने तो मेरा वंश ही निर्वंश कर दिया। अश्वत्थामा समझ गया ये तो पांडव पुत्र थे, अब अर्जुन मुझे नहीं छोड़ेगा। जब सुबह हुई तो पांडवों के शिविर में
उनकी माता आई द्रौपदी, और जैसे ही द्रौपदी ने देखा कि माता शिशूना निधनं सुताना निसम्य घोरं परितप्यमाना, क्या बिगाड़ा था मेरे 5 पुत्रों ने, किसने मार दिया इनको? बहुत विलाप करने लगी द्रौपदी। तभी अर्जुन वहां आया कि देवी द्रौपदी तुम चिंता मत करो, जिसने भी हमारे पुत्रों को मारा है मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान कृष्ण को बोला कि रथ तैयार करो। पता चला कि अश्वत्थामा ने उनको मारा है, अश्वत्थामा के पीछे रथ दौड़ाया, आगे आगे अश्वत्थामा का रथ जा रहा है, पीछे पीछे अर्जुन का रथ जा रहा है। तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। जो अश्वत्थामा था ना, उसको ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता था, पर ब्रह्मास्त्र लौटाना नहीं आता था, उसको काटना नहीं आती थी। उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया, और जैसे ही सामने से ब्रह्मास्त्र को आते अर्जुन ने देखा तो अर्जुन कन्हैया के चरणों में गिर पड़े और बोले, कन्हैया ये ब्रह्मास्त्र आ रहा है, मेरी ओर आ रहा है, ये मुझे मार डालेगा, जलाकर भस्म कर देगा, कन्हैया बचाओ। तो कन्हैया ने कहा कि विषस्य विषमोषधम्, कभी कभी विष की औषधि विष ही होती है। जैसे किसी को सर्प काट ले तो डॉक्टर उसको पैरासिटामोल नहीं देता, उसको भी एक जहर का इंजेक्शन लगाता है। विषस्य विषमोषधम् आयुर्वेद की स्मृतियों में कहा गया, जैसे विष की औषधि विष होती है, ऐसे ही ये जो सामने से ब्रह्मास्त्र आ रहा है ना, अर्जुन तू भी अभी ब्रह्मास्त्र छोड़ दे। भगवान कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा के शांत हो गए। अर्जुन गया और अश्वत्थामा के केस पकड़ लिए। कन्हैया ने कहा, अर्जुन इसको यही मार दे। नहीं, मैं द्रौपदी से वचन करके आया हूं कि उसके सामने ले जाकर के उसको मारूंगा। नहीं अर्जुन तू यही मार दे, लेकिन अर्जुन नहीं माना, उसको घसीटता हुआ पांडवों के शिविर में लेके आया और कहा, द्रौपदी, देवी द्रौपदी तुम बताओ इसको मैं कैसे मारूं, क्या दंड दूं मैं इसे? तो जैसे द्रौपदी ने देखा कि ये तो मेरे गुरु पुत्र हैं, हमारे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं अश्वत्थामा, तो द्रौपदी बोली, मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणो नितराम गुरु, ये ब्राह्मण है और शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, इसे छोड़ दो। अर्जुन गुस्से में बोले, देवी इसने तुम्हारे 5 पुत्रों की हत्या की है और तुम कहती हो इसको छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ूंगा। द्रौपदी बोली, छोड़ दो, मेरे तो 5 पुत्र मर गए, लेकिन मेरे पति तो जिंदा है, मैं तो अपने पति के सहारे रह लूंगी, लेकिन इनकी जो माता कृपी है, जो द्रोणाचार्य की पत्नी है कृपी, उसके तो पति भी नहीं रहे द्रोणाचार्य, और ये पुत्र को तुम मार दोगे तो वो किसके सहारे जीवित रहेगी? मेरे तो कम से कम पति तो जिंदा है, उनके सहारे तो मैं रह लूंगी, छोड़ दो इसको। युधिष्ठिर खड़े हो गए कि हाँ द्रौपदी बिल्कुल सत्य बात कह रही है, छोड़ दो अर्जुन इसको। तुरंत भीम क्रोध में आ गए, अगर तुम छोड़ दोगे तो मैं मार डालूंगा, मैं मार दूंगा इसको। अर्जुन ने कन्हैया से पूछा कि कन्हैया क्या करें, आप ही कोई सुझाव दो। तो बंधुओं, हमारे जो कृष्ण कन्हैया है वो खुद भी टेढ़े हैं और बात भी टेढ़ी करते हैं। तो कन्हैया ने कहा कि ब्रह्म बंधु न हन्तव्य आतताई मदारहणा अभयो भयमाम्नाकं परिवाय अनुशासनम्। अर्जुन, शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन धर्म संकट में पड़ गया कि मारोगे मत और छोड़ोगे मत, क्या करूं? कुछ समय सोचने के बाद में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से गीता का ज्ञान लिया है। अर्जुन तुरंत समझ गए कि कृष्ण क्या कराना चाहते हैं।
उन्होंने अश्वत्थामा की आदि दाढ़ी मूछ मोड़ दी और शिविर से समाज से धक्का देकर के उसको भगा दिया। अगर कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, अगर आप पूरी प्रतिष्ठा में पूरे समाज में उसका अपमान कर दोगे तो वो मृत्यु दंड से अधिक दंड है, तो मृत्यु से अधिक दंड है। उसकी आदि दाढ़ी और मूछ मोड़ करके समाज से धक्के देकर के उसको भगा दिया। लेकिन अश्वत्थामा के मन में क्रोध आ गया कि अर्जुन ने मेरा इतना अपमान किया है, मैं छोड़ूंगा नहीं, इनका वंश तो समाप्त मैंने कर ही दिया। लेकिन जो अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, वो गर्भवती है, उसके गर्भ में जो बालक है अगर वो मर जाएगा तो इनका पूरा कुल खानदान सब खत्म। तो उसमें अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया और जैसे ही उत्तरा ने आकर ब्रह्मास्त्र को आके देखा, उत्तरा घबराई और कन्हैया से बोली कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यत् मृत्यु परस्परम। हे कन्हैया, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर के भस्म कर देगा, लेकिन मुझे अपनी परवाह नहीं है। मेरे गर्भ में आपका भक्त पल रहा है, इसकी रक्षा आप करें, मुझे अपनी परवाह नहीं है। पाहि माम गोविंद पाहि माम, मेरी रक्षा करो। देव देव जगत्पते, कितना सुंदर भाव है उत्तरा का। जगत्पते, जगतपति बोल रही है। मेरे जो पति हैं अभिमन्यु, वो तो युद्ध में मारे जा चुके हैं, लेकिन हे जगतपति, हे पूरे संसार के पति कन्हैया, तुम तो अभी सामने हो, तुम मेरी रक्षा करो। जो भगवान है ना, वो जगतपति है, बचाओ मुझे और मेरे गर्भ को आप बचाइए। तो कन्हैया ने तुरंत छोटा सा रूप लिया, अंगुष्ठ मात्रम, अंगूठे के बराबर रूप लिया और उत्तरा के गर्भ में चले गए और अपने सुदर्शन चक्र से उसके गर्भ के बालक की रक्षा करी। अंगूठे के रूप बना करके गए। कन्हैया ये कहना चाहते हैं कि जो मेरे भक्त को नुकसान पहुंचाना चाहता है, जो मेरे भक्त की हानि चाहता है, उसको तो मैं अंगूठा दिखाता हूँ प्रेम से, उसको तो मैं अंगूठा दिखाता हूं। और आज भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी। इतना करने के बाद में इतनी जब कृपा देखी तो जो पांडवों की माता है कुंती, वो आई और स्तुति करने लगी कि नमस्ते पुरुषार्थम ईश्वरः प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहि अवस्थितं कि माया कवलिका छन्नं नभ्याक्षलमभयं न लक्ष्यसे मूढवृषा न तो नाट्यधरो यथा। कन्हैया, आप मेरे भाई का पुत्र हैं, लेकिन अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहि अवस्थितं, आप समस्त देहधारियों में बाहर भी हो और उनके भीतर भी आप रहते हो। मैं जब आपकी सत्ता को देखती हूँ, जब मैं आपके गुणों को देखती हूँ, जब मैं आपकी झांकी को देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि सामने परमात्मा खड़ा है। लेकिन जब मैं आपको परमात्मा समझने लगती हूँ, तभी आप प्यार से मुझे भुआ बोल देते हो। फिर मन में वही भतीजे वाला भाव आ जाता है कि ये तो मेरा भतीजा। जैसे माया जवनिका छन्नम नभ्या दुक्षज नभ्ययम्, आप जो है ना मेरे और उसके बीच में माया का पर्दा डाल देते हो। ब्रह्म के बीच में और जीव के बीच में एक माया का पर्दा पड़ा रहा है।
आप सब भक्त कथा सुन रहे हैं और मैं आपको कथा सुना रहा हूँ, तभी कोई व्यक्ति आए और बीच में काला पर्दा टांग दे, तो ना मैं आपको देख पाऊंगा और ना आप मुझे देख पाओगे। ऐसे ही माया है। तो जीव के और ब्रह्म के बीच में अगर कोई पर्दा पड़ा है तो वो माया का पर्दा पड़ा है, और उस पर्दे को गोविंद उठाते हैं, कन्हैया उठाते हैं, पर वो पर्दा सबका नहीं उठाते। जिसपे कन्हैया रिझ जाते हैं उसी का पर्दा ये उठा देते हैं, उसी को अपना दर्शन करा देते हैं। जैसे मीरा को कराया, सूरदास को कराया, प्रेम से को सिरा माया जवनिका छंदम मध्या जोक्षुजमप्यय नटो नाट्य धरो यथा। हे कन्हैया, आपकी जो माया है ना, तो माया जो है क्या बड़ी तगड़ी है, बड़ी विशाल है। ये सबको नचा रही है। जो सत्य है उसको तो ये छुपा देती है, और जो असत्य है उसको प्रकट कर देते हैं। भगवान सत्य है, अलक्षण सर्वभूतानां, भगवान सत्य है, लेकिन माया ने भगवान को तो छुपा लिया और संसार झूठा है और संसार को सामने प्रकट कर दिया। ये काम माया का है। अगर माया से बचना है तो कन्हैया बताते हैं कि जो मेरी माया कैसा है, बोले माया दुरत्या, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं ये जो मेरी माया है ना बड़ी खतरनाक है। तो आपकी माया से हम कैसे बचे गोविंद, तो उसका उपाय भी कन्हैया ने श्रीमद् भगवत गीता में दिया है। कन्हैया भगवत गीता में कहते हैं कि मामेन ये प्रपद्यन्ते माया एकाम तरन्ति, जो मेरे प्रपन्न हो जाते हैं, जो मेरे शरण में आ जाते हैं, वो माया से बच जाते हैं। माया में सब कोई भजे, माधव भजे जो पदार्थ माधव भजे, तो माया चेरी होए। जो माया है ना वो भगवान के चरणों की दासी है। अगर आप भगवान के ऊपर जाओगे तो माया आपको कोई सताएगी नहीं, कोई कष्ट नहीं देगी। जिस डिपार्टमेंट से आपको बहुत भय लगता है, उस डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी से आप अपनी दोस्ती कर लो, फिर उसके नीचे वालों से डरने की जरूरत नहीं। अगर पुलिस से डर लगता है तो आप सीधे मुख्यमंत्री से अपना कॉन्टेक्ट कर लो, पुलिस आपका कुछ नहीं कर सकती। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि जिसको माया से डर लगता है तो मेरी शरण में आ जाए। मामे भी ये प्रपद्यन्ते माया एकाम तरन्ति, मैं उसको तार दूंगा, मेरी शरण में आ जाओ। माया का काम होता है छुपाना। जादूगर क्या करता है? जादूगर बड़ी बड़ी मायाएं दिखाता है। रुमाल ऐसे करेगा, उसमें से बड़ी बड़ी नोटों की गड्डियां निकलेंगी। सामने कबूतर है, तुरंत उसको तोता बना दिया, तोते को कबूतर बना दिया। आदमी को शेर बना दिया, शेर को आदमी बना दिया। तरह तरह की मायाएं दिखाता है, लोग उससे प्रभावित होते हैं। अरे ये कैसे कर दिया, अरे ये कैसे बना दिया, रुमाल में से नोटों की गड्डियां बिखेर दी, ये कैसे हो गया। समस्त जो लोग हैं, जनता है, वो अचंभित हो जाती है कि ये कैसे कर दिया, प्रभावित हो जाती है। अगर किसी को प्रभाव नहीं पड़ता जादूगर की विद्या से, जादूगर के दिखावे से अगर कोई प्रभावित नहीं होता तो वो होता है जादूगर का जमूड़ा। जादूगर के पास में एक जमूड़ा होता है। हाँ, जमूड़े उसे कोई प्रभावित नहीं होता, उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जादूगर के साथ में रह करके पूरे रहस्य जान जाता है। वो सब कुछ जानता है कि ये जादूगर क्या कर रहा है, इसलिए उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि अगर तुम माया से पार पाना चाहते हो, अगर तुम माया से बचने चाहते हो तो मेरे जमूड़े बन जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, मेरे भक्त बन जाओ। माता कुंती स्तुति कर रही है, गोविंद आप समस्त देहधारियों में अंतर वही अवस्थितम, सबके अंदर आप बैठे हैं, आप भगवान हैं।
और आप भगवान हो, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। क्या चाहिए? कि विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यस्य न पुनर्भव दर्शनम न पुनर्भवानां जीवन मुक्तानां संगः। मुझे विपत्ति चाहिए, दुख चाहिए। कन्हैया बोले, हुआ दुख से आपका पेट नहीं भरा, आपने पूरे जीवन में दुख ही तो पाया है। आज आपके जो पुत्र हैं वो महाभारत का युद्ध जीते हैं, सम्राट बने हैं पृथ्वी के। आज आपका सुख भोगने का समय आया तो आप फिर भी मुझसे दुख मांग रही हैं। लेकिन माता कुंती कहती है, गोविंद मुझे विपत्ति चाहिए, क्योंकि जब इंसान सुखी होता है तो भगवान को भूल जाता है। दुख में इंसान भगवान को याद करता है। जब हम सुखी हैं, जब हम सुखी थे तो गोविंद आप हमसे दूर हुए, लेकिन मेरे पितरों को जब दुख आया तो आप हमारे पास में आ गए। तो गोविंद मैं ये चाहता हूँ कि हमेशा मेरी जिंदगी में दुख बना रहे और तुम मेरी आंखों के सामने खड़े रहो। हमेशा मैं यही चाहता हूँ, यही हमेशा चाहता हूँ, आप मेरी आंखों के सामने रहो। और मुझे दुख ऐसा नहीं चाहिए कि मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊं। मुझे ऐसा दुख चाहिए न पुनर्भवानां जीवन मुक्तानां, आपका तो दर्शन हो। और जो जीवन मुक्त संत हैं, जब आप यहाँ आते हो हस्तिनापुर में, तो आपका दर्शन पाने के लिए बड़े बड़े संत भी यहाँ आते हैं। तो आपके तो दर्शन होते ही हैं, और जो संत हैं आपके लाडले, उनके भी दर्शन हमको प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा दुख मुझे चाहिए गोविंद, आपका दर्शन मुझे मिलता रहे। एक दिन रात्रि में बैठ करके युधिष्ठिर रो रहे थे। कन्हैया उनके पास में गए, कहा भैया आप क्यों रो रहे हैं? युधिष्ठिर बोले, कृष्ण मेरी इच्छा ने इतनों की मांग उजाड़ दी, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितना अकाल पड़ गया, कितने मेरी जनता, मेरे देश की जनता दुखी हो गई। किसकी वजह से? मेरे राज्य की वजह से, कि मुझे राज्य चाहिए था। कितने के घर उजड़ गए। मैंने अपने सुख के लिए लोगों के घरों को उजाड़ दिया। कन्हैया रोने लगे, युधिष्ठिर शोक हो गया। कन्हैया ने बहुत समझाया, लेकिन युधिष्ठिर के कोई पल्ले नहीं पड़ा, क्योंकि जो युधिष्ठिर है ना, वो कन्हैया को अपनी बुआ का लड़का माना। कई संबंध है, लेकिन वो भगवान नहीं मानता युधिष्ठिर। रात्रि भर उपदेश दिया कृष्ण ने, लेकिन युधिष्ठिर के बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ा, क्योंकि एक बात और है बंधुओं, जब तक उपदेश के प्रति आपका गुरुत्व का भाव नहीं होगा, जब तक वो आपको कितना भी वेद वेदांत का ज्ञान देता रहे, आपके समझ में आने वाला नहीं है। आपको शिष्य बनेगा, शिष्य बनना पड़ेगा, तभी आप गुरु के ज्ञान को समझ पाओगे। रात्रि में कृष्ण ने खूब समझाया युधिष्ठिर को, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। तब कन्हैया ने सोचा कि इनको तो किसी बूढ़े के पास में ले जाना पड़ेगा, वो इसको समझाएंगे। और याद आया कि युद्ध भूमि में पितामह भीष्म पड़े हुए हैं, वो मुझे याद कर रहे हैं, अंतिम क्षण है। और भीष्म पितामह 56 दिनों से सरसैया पे, उनके पूरे शरीर में बाण छिदे हुए हैं और सरसैया पे पड़े हुए हैं, और मन में केवल इच्छा एक ही है, कीर्तनाथ कर स्वामी जब प्राण तलन से निकले, कीर्तनाथ कर स्वामी जब प्राण तलन से निकले, गोविंद नाम लेकर
जब प्राण तन से निकले कि पीतांबरी कसी हो मुख पर हंसी हो छवि मन में ये बसी हो जब प्राण तन से निकले इतना तो कर स्वामी जब प्राण तन से निकले कि उस वक्त चल दिया नहीं नाथ भूल जाना उस वक्त चल दिया ना नाथ भूल जाना। और एक काम जरूर करना, श्री राधे को साथ लाना जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। तो भीष्म पितामह का जो भाव है वो कन्हैया समझ गए और पांचों पांडवों को और द्रौपदी को लेकर के कुरुक्षेत्र की भूमि पर पधारे जहां पितामह भीष्म सरसैया पर लेटे हुए हैं, पूरे शरीर में बाण छिदे हुए हैं और अपनी आखिरी सांस गिन रहे हैं और मन में बस एक यही भाव है कि मेरे कृष्ण कन्हैया वो मेरे बांके बिहारी वो मेरे अवध बिहारी कब आएंगे मुझे दर्शन देने के लिए, मन में बस यही भाव है। और जैसे ही देखा तथा साक्षात कृष्ण दर्शन मांगता, देखा कि सामने पीताम्बर फहराते हुए कृष्ण कन्हैया आ रहे हैं और साथ में पांडव आ रहे हैं। कन्हैया आए और भीष्म पितामह के सिराने खड़े हो गए और पांडवों को सामने खड़ा कर दिया। भीष्म पितामह बोले कन्हैया आप मेरे पीछे क्यों खड़े हो, मेरे सामने आ जाओ, कम से कम मैं आपको देखते हो। कन्हैया बोले बाबा अगर मैं आपके सामने आ जाऊंगा तो मुझे आपके चरणों की ओर आना पड़ेगा, अगर मैं आपके चरणों की ओर आऊंगा तो संसार के लोग कहेंगे कि भीष्म पितामह को देखो जिन्होंने मरते मरते भी भगवान की ओर पैर दिए, इसलिए मैं सामने नहीं आता बाबा। भीष्म पितामह बोले कि प्रभु ये बताओ कि मैं अपने पैरों को कहां लेकर के जाऊं, क्योंकि यहाँ तो कण कण में तुम बसे हुए हो, कहां लेकर जाऊं अपने पैरों को, मेरे सामने आ जाओ। मेरी इच्छा है कि सादेव देवो भगवान प्रत्यक्षता कलेवरम यावदं विनोम्यहं प्रसन्नहासावलोचनोल्लसं मुखाम्बुजोर्धातश्चतुर्भुजः। प्रसन्न हासा आप मेरे सामने आ जाओ और उदास मत खड़े हो, प्रसन्न हासा मुस्कुराते रहो, मैं आपकी छवि को देखना चाहता हूं, आपकी छवि को मैं देखना चाहता हूं गोविंद, आप मेरे सामने आ जाए। कृष्ण सामने आ गए और कहा पितामह ये पांचों पांडव हैं, आप उन्हें कोई उपदेश दीजिए। तो पितामह भीष्म ने उनको दान धर्म, राजधर्म, स्त्री धर्म और भागवत धर्म का उपदेश दिया। और युधिष्ठिर को देख करके बोले युधिष्ठिर तू किस चिंता में है, क्यों रो रहा है? बोले पितामह मेरी राज्य की इच्छा ने कितने लोगों को मरवा डाला, कितने लोग मारे गए, कितने की मांग उजड़ गई, कितने के घर उजड़ गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, इसकी वजह से, सिर्फ मेरे राज्य सुख की वजह से मैंने कितनों को मारा है। भीष्म पितामह बोले युधिष्ठिर कृष्ण तेरे साथ में है, तू अभी भी नहीं समझा, तूने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया था ना वो इसी ने किया था, तूने कुछ नहीं किया। जैसे एक युद्ध हो रहा था और युद्ध में एक व्यक्ति बोला कि मैंने इतने के पैर काटे, इतने के सिर काटे,
तभी एक व्यक्ति बोला, बोले सिर क्यों नहीं काटा? बोले सिर कोई और काट के ले गया, सिर्फ और भी काट के ले गया था। तो भीष्म पितामह ये बताना चाहते हैं कि युधिष्ठिर जो युद्ध हुआ ना, सबको मारकर कृष्ण ने दिया था, तूने तो बाण मार करके नीचे गिराया है उसको। मार तो कृष्ण ने दिया था उसको, कृष्ण ने मार डाला था। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था और जैसे ही कृष्ण आए और अपनी आंखों से सबको देखा, पूरी सेना को देखा, तो कन्हैया ने पूरी सेना की आयु का हरण कर लिया। और जिसकी आयु समाप्त हो जाए तो उसको कोई धक्का भी दे देगा तो मर जाएगा। तो कन्हैया ने सबकी आयु का पहले ही हरण कर लिया। तूने नहीं मारा, ये कृष्ण ने मारा सबको। और युद्ध तुमने नहीं जीता, कृष्ण की कृपा ने तुमको जिताया है। तेरी सामर्थ्य है कि तेरी सामर्थ्य है कि जिसने तुझको बाण चलाना सिखाया, हाथों में बाण पकड़ना सिखाया, कि तू मुझको मार डालेगा? क्या तेरी इतनी हिम्मत है कि तू मुझको बाण मार सकता है? वो तो ये तो कृष्ण की कृपा है, ये तो उसकी कृपा है जो युद्ध जीत गया। और फिर पांडव ने कहा कि अब तुम एक साइड में हट जाओ, अब मैं कुछ अपने मन की बात गोविंद से करना चाहता हूं। और कृष्ण से कह रहे हैं, पितामह भीष्म, कि कन्हैया आप आए हो, मेरा मन तो है कि मैं आपको पुष्प की माला पहनाऊं, आपकी स्तुति करूं, लेकिन मेरे तो हाथों में, पैरों में, पूरे शरीर में बाण छुड़े हुए हैं, सरसैया पे पड़ा हुआ हो, कैसे आपको माला पहनाऊं? तो भीष्म पितामह ने 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति की और 11 पुष्पों की माला स्तुति के रूप में भगवान को पहनाई। स्तुति में बड़ा सुंदर कह रहे हैं कि ललिता कृष्णा भगवती साक्षात हे गोविंद, अब मेरे जीवन की इति हो रही है, अंत होने वाला है, और मेरी बुद्धि वितृष्णा, ये जो मेरी बुद्धि है, ये मेरी जो बुद्धि है, ये वितृष्णा है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई तृष्णा नहीं है, कोई कामना नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये जो मेरी मति है ना, मैं उसे आपके श्रीमती बनाना चाहता हूं। मेरी बुद्धि को आप अपना लो। और बंधुओं याद रखना, जिसकी इति कृष्ण होती है, जिसकी इति कृष्ण में होती है, जिसकी मति, जिसकी बुद्धि कृष्ण में होती है, तो ऐसे भक्त की दुर्गति नहीं होती, ऐसे भक्त की हमेशा सुगति होती है। और आगे याद कराया, प्रतिज्ञा याद कराई कि हे गोविंद, आपने मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रही, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया आपने गोविंद। एक बार दुर्योधन आया और बोला पितामह भीष्म से कि पितामह, आपके रहते हुए हम युद्ध हार रहे हैं, आप इतने बड़े महारथी वीर, इतने बड़े धनुर्धर योद्धा, और आपके जैसे महारथी वीर के होते हुए हमारी सेना समाप्त होते जा रही है, हम लोग हारने के लिए उतारे हैं, हारने वाले हैं, कुछ करो। भीष्म पितामह कहते हैं कि उस दुर्योधन ने मुझे क्रोध बुला दिया और मैंने क्रोध में प्रतिज्ञा कर ली कि मैं पांडवों को मार डालूंगा, कि आज हर शस्त्र कहा ना त्यागे गंगा जननी को, मैं शांतनु सुत न कहा। अगर मैंने कृष्ण के हाथों में शस्त्र नहीं उठवाया तो मैं गंगा बिहारी नहीं, मैं शांतनु का पुत्र भीष्म नहीं, और मैं पांडवों को मार डालूंगा। मैंने प्रतिज्ञा कर ली। और जैसे ही प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा हुई, कृष्ण समझ गए ये तो अटल प्रतिज्ञा है, भीष्म प्रतिज्ञा है, इसको कौन टाल सकता है। अगर भक्त की अगर किसी को चिंता होती है, अपने भक्त की अगर किसी को चिंता होती है तो केवल भगवान को होती है। भगवान किसी भी रूप में आ जाएंगे आपकी रक्षा करने के लिए, अगर आप भगवान के सच्चे भक्त हैं तो।
जैसे ही भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा करी कि मैं पांडवों को मार डालूंगा, तो कन्हैया द्रौपदी के पास में गए और कहा कि बहन, अब तो विधवा होने वाली है, अब तेरा विधवा होने का समय आ गया। तो ये सुनकर के द्रौपदी रोई नहीं, वो जोर जोर से हंसने लगी। कन्हैया बोले, द्रौपदी मैंने तुझसे कहा कि तू विधवा होने वाली है, तुझे रोना चाहिए, तू हंस रही है। तो द्रौपदी का भाव देखिए, कहा कि जिसका भाई कृष्ण कन्हैया हो तो उसे घबराने की क्या जरूरत है, जिसका भाई कृष्ण कन्हैया हो उसे घबराने की क्या जरूरत है, मुझे कोई चिंता नहीं, मेरी चिंता तुम करिए। कन्हैया बोले, ये बात, ये समय जो है ये बातों का नहीं है, तुरंत मेरे साथ में चलो। अर्धरात्रि का समय था और द्रौपदी को कृष्ण पितामह भीष्म के शिविर की ओर लेकर जा रहे हैं। जब द्रौपदी जा रही है तो द्रौपदी की जो चप्पल है ना वो आवाज करने लगी। तो कन्हैया ने कहा कि द्रौपदी, अब हम शत्रु दल की ओर जा रहे हैं, यह थोड़ी सी भी आवाज होगी तो हमें डर है कि हमारे ऊपर आक्रमण ना कर दे, तेरी चप्पलें आवाज कर रही है, ऐसे कर तू चप्पलों को मुझे दे दे। तो कन्हैया ने द्रौपदी की चप्पलों को हाथों में ले लिया और दोनों जा रहे हैं। और जैसे ही पितामह भीष्म के शिविर के निकट पहुंचे तो द्वारपाल खड़ा था। भगवान द्वारपालों से बोले कि पांडवों की पत्नी द्रौपदी है, पितामह भीष्म का दर्शन करना चाहती हैं। उस द्वारपाल ने प्रकाश किया और देखा, पहचान गया ये तो महारानी द्रौपदी है, जाइए अंदर जाने दिया। तुम कौन हो? भगवान बोले, ये तो अच्छा हुआ, रात भी काली और मैं भी काला, अच्छा हुआ इसने मुझे नहीं पहचाना। भैया मैं तो है ना महारानी का छोटा सा सेवक हूं, इनको अंदर जाना है। तो भगवान ने द्रौपदी के कान में मंत्र फूंक दिया कि अंदर जाकर के क्या करना है, अंदर जाकर क्या करना है। क्योंकि जो दुर्योधन की पत्नी थी भानुमति, वो भानुमति रोजाना सुबह अमृत बेला में ब्रह्म मुहूर्त में पितामह भीष्म के चरण वंदन करने के लिए आती थी, आशीर्वाद लेने के लिए भानुमति आती थी दुर्योधन की पत्नी। लेकिन आज तो भानुमति लेट हो गई तो गोविंद ने, कन्हैया ने द्रौपदी को भेज दिया। और जो भीष्म पितामह है अपने शरीर में, अपने शिविर में भगवान का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन आज उनके ध्यान में एक काली छाया आ रही है, भगवान ध्यान में नहीं आ रहे। तो भीष्म पितामह अपने पलंग पर लेट गए, पलंग पर लेटे हैं भीष्म पितामह। जैसे द्रौपदी आई, उन्होंने पितामह भीष्म के चरण वंदन किए तो पितामह भीष्म को लगा कि शायद भानुमति आई होगी। तो पितामह भीष्म के दोनों हाथ उठ गए कि बेटी अखंड सौभाग्यवती भव। पितामह भीष्म के दोनों हाथ उठ गए कि बेटी अखंड सौभाग्यवती भव। तभी द्रौपदी बोली कि पितामह, मुझे लगता है जो आप आशीर्वाद दे रहे हो ना, ये नींद में दे रहे हो। भीष्म पितामह की आंखें खोली तो देखा तो सामने द्रौपदी बोली, आपने तो प्रतिज्ञा की है कि पांडवों को मार डालोगे, आज कह रहे हो कि अखंड सौभाग्यवती भव। भीष्म पितामह बोले कि ये बता तू यहाँ पे कैसे आई, क्योंकि तू अकेली यहाँ नहीं आ सकती, तुझे लाने वाला जरूर कोई ना कोई है, ये बता तू कैसे आई। तब द्रौपदी बोली कि मैं अकेली नहीं आई हूँ, साथ में बाकी बिहारी भी आए हैं, कन्हैया भी साथ में आए हैं। अच्छा वो कहाँ है? बोले आपके जो सेवक हैं, आपके जो द्वारपाल है ना, उन्होंने उनको अंदर नहीं आने दिया, वो द्वार पे हैं। तुरंत भीष्म पितामह अपने कक्ष से बाहर आए तो देखा सामने पेड़ के नीचे कन्हैया द्रौपदी की खड़ाऊ को चप्पल को अपने सिराने लगा करके और काली कमली ओढ़ करके लेटे हुए हैं। भीष्म पितामह ने देखा कि कन्हैया सामने लेटे हुए हैं, क्योंकि जो भक्त होता है तो भगवान के रिश्ता है। जैसे वो काली कमली ओढ़ रही थी, भीष्म पितामह समझ गए ये तो कृष्ण है। पास में गए और काली कमल को खींचा तो क्या देखा कि द्रौपदी की जो पादुका है, चप्पल है, उनको कृष्ण अपने सिराने लगा कर ले रहे हैं।
कहा भीष्म पितामह ने, गोविंद मैं समझ गया था कि द्रौपदी अकेली नहीं आ सकती, तुम ही इसको ला सकते हो, ये सब तुम्हारी लीला है, मैं समझ गया था। कृष्ण खड़े हुए बोले, पितामह अब ये बताइए कि आपने प्रतिज्ञा ली है कि पांडवों को मार डालोगे, आपने प्रतिज्ञा ली है कि पांडवों को वध कर दोगे, क्या होगा? पांडवों को मारोगे आप? तो भीष्म पितामह बड़ा सुंदर कह रहे हैं कि गोविंद जिस भक्त की चप्पल को आप सराहने लगा लो तो मेरी क्या औकात, मैं उसमें कुछ बिगाड़, क्या औकात, क्या मैं उसमें कुछ बिगाड़ सकता हूँ?